जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब परम मंगल में होंगे। जेठ मंगलवार बड़ा मंगलवार क्यों कहा जाता है? क्योंकि फ्रेंड्स, जो जेठ अभी जो शुरुआत हो चुकी है और पहला मंगलवार जो है जेठ का, वो 5 मई को 2026 में शुरू होके वो 23 जून को 2026 को समाप्त हो रहा है। तो हमें इस इन दिनों में 8 मंगलवार मिल रहे हैं और इस 8 मंगलवार जो होते हैं, इसमें कहा जाता है कि श्री बजरंगबली का वार जिसे मंगलवार को कहा जाता है, उनकी पूजन का विशेष महत्व है। अगर अपने जीवन में बहुत सारे कष्ट हैं, जो मनुष्य जीवन जो है अनेक कष्टों से भरा हुआ है, तो अगर आप अपने जीवन के जो भी कष्ट हैं, जो भी उनके निवारण चाहते हैं, तो इसके लिए ना आपको हनुमान जी की शरण में ज़रूर से जाना चाहिए। उनका पूजन करना, उनके सामने बैठ के श्री राम नाम का जाप करना, नाम की महिमा का गुणगान करना, तो इससे विशेष करके बहुत ही उत्तम फल देते हैं। क्योंकि मंगलवार के दिन ही श्री बजरंगबली जी का जन्म हुआ था और श्री बजरंगबली का जो है जेठ महीने में ही वो श्री राम जी से मिले थे। इसीलिए फ्रेंड्स, इस महीने का विशेष महत्व है। तो इस महीने में आप ना अपने घर में भी चौकी पे या फिर मंदिर जाके आप इस पूजन को कर सकते हैं। मंदिर में अगर आप जाते हैं तो आप उनके लिए चमेली का तेल या फिर घी का दीपक आप ज़रूर से लेके जाएं। उनको चढ़ाने के लिए जो लाल जो सिंदूर होता है वो लेके जाएं, उनके चरणों में अर्पित करें। अपने मन की जो भी दिक्कत परेशानी है उनके सामने बोलें। और इस दिनों में 7 मंगल जो 8 मंगलवार इस बार पड़ रहे हैं ना, उन दिनों में आपको उनके सामने सुबह शाम जो है हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। इससे जो जीवन में नकारात्मकता है ना, उनकी समाप्ति होती है। किसी भी कारण से आप बहुत दुखी हैं, जीवन की समस्याएं नहीं समाप्त हो रही हैं, अनेक तरह के मनुष्य जीवन के कष्ट हैं, तो उन कष्टों को दूर करने के लिए हमेशा हमें हनुमान जी के शरण में रहना चाहिए। उनके सामने बैठ के आप उनसे विनती करें कि हमारे जीवन के जो भी कष्ट हैं उनका निवारण हो। और राम नाम की महिमा अगर उनके सामने आप करते हैं, तो इससे आपके जीवन के जो भी कष्ट परेशानियां वो समाप्त होती है। हर मंगलवार को आपको पूरी विधि विधान से अपने घर में हनुमान जी के सामने दीपक जला के आपको उनको जो है भोग अर्पित करें, उनके नाम का जाप करें, या फिर आप 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, सुंदरकांड का पाठ करें। और हो सके तो जो राम नाम का नाम है ना, उसका लिखना शुरू करें। और जब एक किताब वो पूरी भर जाए तो आप किसी मंदिर में उस नाम की जो आपने पुस्तक स्टार्ट की है लिखने के लिए मंगलवार से, उसे किसी भी मंदिर में आप दान करें। इससे आप देखेंगे जब हर रोज़ आप राम नाम लिखते हैं ना, तो इससे ना हनुमान जी की विशेष कृपा मिलती है। मन ही मन उनसे अपनी प्रार्थना करें, जीवन में जो कष्ट परेशानियां हैं उनका समापन हो। और हर मंगलवार को फ्रेंड्स, आपको ना भगवान श्री बजरंगबली जी को आपको भोग प्रसाद में आप जो है चने गुड़ का भोग लगाएं और लड्डुओं का भोग लगाएं, केले का भोग लगाएं, अनेक चीज़ों का जितना हो सके। मीठे जो पान होता है ना, श्री बजरंगबली जी को बहुत ज़्यादा से प्रिय है। तो अगर आप उनको मीठा पान चढ़ाते हैं तो आपके जीवन से सभी समस्याएं ख़त्म होते हैं। जेठ के महीने में अगर तुलसी जी उनको समर्पित करते हैं और उनको जो है हर भोग में आपको तुलसी पत्र ज़रूर से रखना चाहिए। इस जेठ के महीने में जितना हो सके आप राम नाम का महिमा करें। हो सके तो किसी ज़रूरतमंद का आप जो है दान की चीज़ें उनको अर्पित कर, मतलब उनको हनुमान जी को अर्पित करें और बाद में आप किसी ज़रूरतमंद को वो चीज़ें आप दे सकते हैं। किसी भी ज़रूरतमंद की मदद करके कोई भी सेवा आप करते हैं जेठ के महीने में, चाहे वो जल से हो, चाहे वो अन्न से हो, कपड़ों से हो, या फिर आप अपने शरीर से कोई सेवा दे रहे हैं, तो हर मंगलवार के दिन अगर आप ये कार्य करते हैं, दान पुण्य का, नाम जाप का, और किसी ज़रूरतमंद की आप सेवा कर रहे हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा से आप पे कृपा होती है श्री बजरंगबली का। क्योंकि बजरंगबली जो हैं वो एक प्रत्यक्ष हैं, वो अभी भी धरती पे सबकी मदद करने के लिए हैं। इसीलिए फ्रेंड्स, आपको हनुमान जी की पूजन अर्चन हर मंगलवार के दिन आपको जो है
ज़रूर से करें। और जेठ के महीने का जो मंगलवार है उसे विशेष और बहुत बड़ा मंगलवार कहा जाता है। तो इस बार जो है हमें 8 मंगलवार श्री बजरंगबली जी के पूजन के लिए मिल रहे हैं और बहुत ही अपनी मनोकामना को पूर्ति करने के लिए आपको जो है मंगलवार का दिन विशेष महत्व होता है। तो आप हनुमान जी के सामने दीपक जला सकते हैं। उनके सामने बैठ के आप हनुमान चालीसा का 7 बार 11 बार पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें और आप यहाँ पे रामायण पाठ करना शुरू कर सकते हैं और राम नाम का जो महिमा है उनका गुणगान करें। श्री राम जल बोलते हुए उनके सामने बैठे कीर्तन करें, भजन करें और उनके जो प्रसाद है बूंदी के लड्डुओं का या फिर चने गुड़ का आप जो है बाँट भी सकते हैं। इतना सब कुछ कार्य अगर आप हर मंगलवार जेठ के करते हैं तो इससे बहुत ही आपके जीवन की समस्याएं समाप्त होती हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पे जेठ के महीने में आपको जो है विशेष मनोकामना पूर्ति करने के लिए ना अपने घर में अगर किसी को नज़र दोष लग गई है ना, तो हनुमान जी के मंदिर में जो सिंदूर चढ़े होते हैं या फिर आप पंडित जी को सिंदूर जो नारंगी कलर के सिंदूर होते हैं उनको दे दें चढ़ाने के लिए। और बाद में आप उन सिंदूर को अपने घर आके अपने जो भी घर के दरवाजे पे आप अपने बच्चों के माथे पे उनको तिलक करते हैं, अपने गाड़ी वाहन पे जो भी जहाँ पे भी नज़र लग जाती है ना उन पे सिंदूर लगाते हैं ना, उससे भी कहते हैं कि आपके जीवन की नकारात्मकता ख़त्म होती, नज़र नहीं लगती। तो ये मंगलवार विशेष मन को इच्छा पूरी करने वाला जेठ के महीने में आप जितना हो सके आप जो है हनुमान जी के सामने आप उनके राम नाम का जाप करने का संकल्प लें और हर 8 मंगलवार के दिन आप उनकी विशेष जो भी आप सेवा करना चाहते हैं उसको संकल्प करके पूरा करें और आपके ऊपर विशेष कृपा हनुमान जी की होगी। और ये थी छोटी सी जानकारी। अगर आपको पसंद आई तो आप लाइक सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। ऐसे ही जानकारी अगली वीडियो में मैं आपको मिलती हूँ। तब तक के लिए जय जय श्री राधे।